दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज फिर से मार्केट ने क्या किया है? वही किया है जो वो अक्सर करता है। टीके मनी के एनालिसिस को सलाम करता है, टीके मनी के लेवल्स का रिस्पेक्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी में 14,600 का सपोर्ट जो हमने डिस्कस किया था वीडियो में भी, जब मार्केट ऊपर ओपन होगा चर्चा हुई थी, और जो है टेलीग्राम में भी जो है मॉर्निंग अपडेट में डिस्कशन थी। 14,600 निफ्टी आप देख सकते हैं, उसी लेवल से मार्केट बिल्कुल रॉकेट बन गया है। दोस्तों यहां पर चर्चा करेंगे मार्केट की, यानी निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। कहीं ना कहीं आज वो नीचे जरूर है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जरूर डिस्कशन करनी होगी, और कुछ स्टॉक्स की भी एनालिसिस करने का जो है हम एक प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 11,400 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं, 11,500 लोग टेलीग्राम पे पहले से हैं। टीके मनी सर्च करना है, आ जाना है। टीके मनी सर्च करना है, आपको आ जाना है अगर आपका मन है तो। और अगर आपको फ्री में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करनी है विथ मेनी बेनिफिट्स अब स्टॉक्स के साथ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अकाउंट चाहें तो ओपन कर सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है? मार्केट यानी निफ्टी। लोग हमेशा देखिए हर दिन नया होता है, लेकिन लोगों की बातें पुरानी होती है। हर दिन वो चाहते हैं मार्केट गिर जाए, हर दिन मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर जाता है। ऐसा ही है भाई मार्केट। अब ये जब चाहेंगे मार्केट ऊपर जाए तब मार्केट नीचे गिर जाएगा। लेकिन यहां पर चर्चा करते हैं जो हमारी थ्योरी है, बड़े सिंपल थ्योरी है भाई। हम डाउ जोन्स को देखते हैं, डाउ जोन्स कहां था? ऊपर था। तो देखिए हमारी क्या एनालिसिस थी कि मार्केट जो है आज ऊपर खुलना चाहिए, और कहीं ना कहीं गैप अप होने के बाद एक गिरावट आई मार्केट में। और गिरावट कहां थमी? अक्सर जहां वो थमती है टीके मनी के सपोर्ट के पास। अब टीके मनी का सपोर्ट कहां पर था? 14,600 के आसपास जो था ये टीके मनी का सपोर्ट था। तो जैसे ही 14,600 का लेवल आया, देखिए मार्केट में एक ठहराव सा आया, और उसके बाद जो है एक बाउंस बैक यहां पर देखने को मिला। थोड़ी कंसोलिडेशन आई, लेकिन फिर से ये लेवल निकला नहीं, और उसके बाद आप देख सकते हैं जबरदस्त तेजी आई है। तकरीबन जो है 120 पॉइंट्स के आसपास की तेजी आई है। एक अच्छी खासी चाल जो है निफ्टी में, जबरदस्त चाल आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, निफ्टी में अच्छी खासी चाल तो आई है यहां पर जबरदस्त तरीके से 14,600 के सपोर्ट से। अब कल क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है? इंपॉर्टेंट है। अक्सर फ्राइडे और मंडे कहीं ना कहीं थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट रहता है, और कहीं ना कहीं फ्राइडे और मंडे को जो है मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है। बिग प्लेयर्स अक्सर जो है पोजीशनिंग जो है बड़ी पोजीशन लेते हैं वीकेंड के लिए, अगर कुछ न्यूज या कुछ आने वाला रहे तो। यहां पर देखिए निफ्टी जो है अभी 14,700 के आसपास इसकी क्लोजिंग आज हुई है। अब देख रहे हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए पहली चीज विक्स देख लेते हैं। विक्स जो है यानी निफ्टी या फिर इंडिया विक्स जिसे हम कहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो आज बढ़ा। ये थोड़ी अजीब सी बात है, 22.5 के आसपास गया है। मार्केट ऊपर गया है लेकिन विक्स भी ऊपर गया। इसका मतलब है कि अब ऊपरी स्तर पर जरूर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये कहीं ना कहीं अब दिख रहा है भाई कि ऊपरी स्तर पर अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार विक्स जो है ये ऊपर की तरफ जो गया, ये एक अंदेशा दे रहा है कि कुछ हो सकता है ऊपर पे, बिग प्लेयर्स के द्वारा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। सपोर्ट से पहले एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में, मेरे ख्याल से जो है कहीं ना कहीं वो लेवल जो है मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस का, वो 14,850 के आसपास मुझे दिख रहा है। 14,850 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में दिख रहा है मुझे इस वक्त चार्ट पर जो है, यानी जो 14,850 का जो एरिया एक रेजिस्टेंस लेवल है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, बड़ा रेजिस्टेंस और कहां पर है? मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस क्लियर हो जाए मोमेंटम में, लेकिन 15,000 तो बड़ा रेजिस्टेंस है भाई, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक है। 15,000 पे काफी ज्यादा जो है जबरदस्त जो है वहां पर सेलिंग हुई थी पिछले बार। तो 15,000 एक मानसिक लेवल भी है। तो 15,000 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में होना चाहिए, और एक मानसिक लेवल भी है। और मेरे ख्याल से जरूर अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी है, जो छोटी एक्सपायरी है, एक दिन हॉलीडे है, तो इस कारण से हो सकता है मेरे ख्याल से उसमें भी जो है
15,000 पे कॉल राइटिंग जरूर कॉल राइटर्स कुछ करेंगे जैसी हमारी उम्मीद है। इसका मतलब 15,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट का इस वक्त भी, और बड़ा सपोर्ट क्या है वो भी आप जान लीजिए। ऐसे ज्यादा काम आता नहीं है लेकिन जरूर जानना चाहिए क्योंकि कब काम आ जाए किसी को पता नहीं। 14,250 के आसपास जो है एक बड़ा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है 14,250 के आसपास। अब देखिए कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो चीज हम देखते हैं। देखिए कल के लिए जो लेवल्स हो सकते हैं उसमें आपको एक चीज गौर करनी है कि रेजिस्टेंस जो है 14,850 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट यहां पर इंटरेस्टिंग है। सपोर्ट देखिए पहला है कि एक सपोर्ट आपको 14,600 के आसपास है, जहां से आज बाउंस बैक आया, जहां से हमने आज भी सपोर्ट के बारे में कहा था, वो एक सपोर्ट जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि 14,600 ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट जरूर है। आप देख सकते हैं 14,600 के आसपास का जो लेवल है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो सपोर्ट है यहां पर अगर मार्केट एक अच्छी खासी जो है गैप अप दिखा दे तो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से तब ये सपोर्ट जो है 14,700 के आसपास चला जाएगा। अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिखा दे तो 14,700 के आसपास सपोर्ट आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, अब ऊपरी स्तर पर थोड़ा आप सावधान रहिए, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की आशंका थोड़ी मार्केट में बढ़ चुकी है, चीज आप याद रखिएगा। हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सजग होकर आप जो है लॉन्ग में जो ट्रेडिंग करते हैं, जो आप खरीद के काम करते हैं, और थोड़ा ध्यान से कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं फ्राइडे को जो है थोड़ा आप ध्यान से कीजिए, खासकर आखिरी क्या एक आध घंटे में तो और ज्यादा ध्यान से, तो थोड़ा जो है आप फ्राइडे को ध्यान से काम कीजिए, ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि अक्सर मार्केट फ्राइडे को एक चाल दिखाता है। तो आपको याद रखना है कि 14,600 सपोर्ट है, 14,700 सपोर्ट हो सकता है यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग हो। और बाकी तो टेलीग्राम पर भी हम निफ्टी के लेवल डिस्कस करते हैं, आपको पता ही है। दौड़ के चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी में यहां पर जो है मेरे ख्याल से निफ्टी के मुकाबले आज कमजोर था। देखिए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैटिश आ रहा है, ज्यादा अच्छी इसने तेजी नहीं दिखाई है, बहुत ही फ्लैटिश ही रहा है। तो कहीं कहीं बैंक निफ्टी में भी आपको एक चीज याद रखनी है, अगर बैंक निफ्टी जो है एक नॉर्मल सी मेरे ख्याल से अगर ओपनिंग देता है तब तो सपोर्ट 32,000 शायद 600 के आसपास आप कह सकते हैं। अगर नॉर्मल से अगर ओपनिंग देता है तो 32,000 मेरे ख्याल से 600 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, 32,600 सपोर्ट है अगर जो है बैंक निफ्टी जो है नॉर्मल से ओपनिंग देता है। लेकिन अगर एक गैप अप हो जाए और थोड़ी देर सस्टेन कर जाए, देखिए गैप अप दो तरीके, एक सस्टेन कर जाए तब गैप अप होके जो है अगर गिरावट आने लगे, सपोर्ट टूट जाए तो फिर वो वैलिडिटी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा टिक जाए तो मेरे ख्याल से जो अगला सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ वो हो जाए आपका 32,850 के आसपास, 32,850 के आसपास जो है सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा अगर जो है गैप अप ओपनिंग हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है बैंक निफ्टी में। और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कहां पर है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 33,500 के आसपास, 33,500 से पहले मुझे तो यहां पर कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। 33,550 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल चार्ट पर दिख रहा है। तो लेवल आपको यहां पर याद रखना है, शायद 33,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, और जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट मेरे ख्याल से 32,000 जो है 500 के आसपास है। और अगर एक गैप अप होती है तो 32,000 जो है 800 के आसपास। थोड़े बाकी चीजें जो है हम टेलीग्राम पे डिस्कस करते हैं, शायद बैंक निफ्टी की डिस्कस नहीं करते हैं, निफ्टी की डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं निफ्टी में खुद पर्सनली काम करता हूं, ये चीज आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। एशियन पेंट मेरे ख्याल से हमारा पहला स्टॉक है। देखिए एशियन पेंट में जो है एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कहीं ना कहीं जो है लॉन्ग टर्म के कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है एशियन पेंट। अच्छी कंपनी, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है, और ये ऐसे स्टॉक्स है जो ज्यादा गिरते नहीं है। ये अलग बात है कि ज्यादा दौड़ते भी नहीं है, थोड़ा दायरे में रहते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इसका फायदा कैसे उठाना है, ऐसे स्टॉक जब नीचे गिरे और अच्छे लेवल पर आए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जो है वहां पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है। इसका सपोर्ट थोड़े दूर में 2250 के आसपास एशियन पेंट का सपोर्ट है इस वक्त। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है एशियन पेंट का वो थोड़े दूर में 2250 के आसपास है। अब रिजल्ट्स इसके आए या नहीं आए ये मुझे नहीं पता है, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स कैसे रहते वो देखना होगा। कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो भी काफी दूर में और 2850 के आसपास है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है काफी दूर में, अभी कुछ नजदीक में कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े जो है यहाँ पर एशियन पेंट्स में दूर में। रही बात फंडामेंटल्स की, तो आपको पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी प्रकार की कोई जो है दिक्कत नहीं है एशियन पेंट में। बाय ऑन डिप्स का ये स्टॉक होता है एशियन पेंट्स, ये चीज आपको याद रखनी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं स्टील सेक्टर। देखिए स्टील सेक्टर बिल्कुल शबाब पे, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, अब सारे स्टील स्टॉक दौड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जो है मैंने आपसे चर्चा की थी कि स्टील एक साइकिल में चलता है। कुछ सेक्टर होते हैं जो सिक्लिकल होते हैं, जब उनका साइकिल अच्छा होगा, यानी जब वो अच्छे टाइम में चलेंगे, अच्छे दिन जब होते हैं उनके, तो एक आध साल में वो गजब प्रॉफिट करते हैं। और वैसे ही किया है इन्होंने, जबरदस्त प्रॉफिट, 6600 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल से प्रॉफिट हुआ है। कर्ज भी कम हो गया। ये गजब का जो है फायदा होता है कॉमोडिटी साइकिल में, इन्हें गजब का फायदा होता है। ये जो इस प्रकार के कॉमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, जो तेल वाले या फिर जो मेनली स्टील स्टॉक्स, सीमेंट स्टॉक्स, ये सारे, या फिर केमिकल स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स एक साइकिल में चलते हैं। तो जब एक सिक्लिकल अपटर्न ऊपर के तरफ हो तो जबरदस्त जो है ये प्रॉफिट बना के देते हैं। लेकिन अगर आप इनको ऊपर में गलत टाइम पे पकड़ के बैठ जाएं तो फिर ये आपको लटका के रख देंगे, और कई बार आपको एक साल तक भी जो है एंट्री जो है लेने के बाद एग्जिट नहीं मिलता। ये चीज याद रखिएगा। अगर आप फंस गए गलत लेवल पे तो फिर एक साल तक एग्जिट नहीं मिलता। ये भी है भाई स्टील सेक्टर में कि अगर आप फंस गए तो फिर अच्छे से पिटाई होती है। ये चीज याद रखना है। टाटा स्टील अभी तक तो फंडामेंटली ठीक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी जो है तेजी दिखा रहा है। रेजिस्टेंस तो ऊपर में इसका कोई है नहीं, क्योंकि आपको पता है जबरदस्त तेजी दिखा रहा है और बिल्कुल ओपन स्काई है, खुला आसमान है, कोई रेजिस्टेंस तो क्लियरली दिख नहीं रहा है, तो चर्चा करने से कोई फायदा है नहीं। हाँ, 900 के आसपास एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है, तो उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इस वक्त मुझे चार्ट पर दिख नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस कहना जो है वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सपोर्ट जरूर 900 के आसपास दिख रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी अब स्टील सेक्टर में काम करो, ट्रेडिंग के तरीके से काम करना। ये मत सोचना कि लेकर के जो है बैठे रहोगे, और अगर स्टील साइकिल घूम गया नीचे की तरफ तो फिर बैठे रह जाएंगे। ये चीज याद रखनी है। हो सकता है 100-200 रुपए और जान बची हो, लेकिन नीचे जाएगा तो फिर टाइम लगा देगा। ये चीज जरूर याद रखना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पर ट्रेडर वाला दिमाग ज्यादा रखना है, इन्वेस्टर वाला दिमाग कम रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रेडर का अलग दिमाग होता है, इन्वेस्टर का अलग दिमाग होता है। इन्वेस्टर सपोर्ट पे खरीदता है, ट्रेडर रेजिस्टेंस निकलता है तो रॉकेट बनने के लिए खरीदता है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मॉर्गन लैब के पास चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है जबरदस्त इसने तेजी दिखाई है। अब मेरे ख्याल से कुछ न्यूज फ्लो भी था कुछ पॉजिटिव, और उसके कारण एक जबरदस्त तेजी इसने दिखाई मॉर्गन लैब ने। लेकिन अब ये लगातार गिरावट दिखा रहा है ऊपरी स्तर से। मेरे ख्याल से जब गिरावट दिखा रहा है तो एक बार इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस तो क्लियर है 72 के आसपास, बिल्कुल चार्ट पर जो है क्लियर दिख रहा है कि रेजिस्टेंस इसका जो 72 के आसपास है। आप देख सकते हैं 72 का जो लेवल है ये इसका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट भी मेरे ख्याल से क्लियर ही है। जो इसका पहला सपोर्ट मुझे चार्ट पर दिख रहा है 50 से 52 के बीच में दिख रहा है। ये जो लेवल है 50 से 52 का जो जोन है जहां पर ये थोड़ा रुका है, आप देख सकते हैं ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो 50 से लेके 52 जो है मॉर्गन लैब के लिए एक प्रकार का जो है सपोर्ट का काम कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको पता है 70 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, बंधन बैंक के पास चलते हैं। देखिए बंधन बैंक को मैंने देखा आखिरी टाइम जो है अभी जाते जाते जबरदस्त में गिरावट हो रही है। ऐसा लगता है कुछ न्यूज फ्लो है, या तो इसके कुछ या तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं, या कुछ तो न्यूज है जो इसे इस प्रकार की चाल दिखा रही है। क्योंकि इस फ्लैटिश या अपिस मार्केट में इस प्रकार गिरना ये बताता है कि कुछ तो बात है अंदर में। किसी को पता है, बिग प्लेयर को शायद पता है भाई, बिग प्लेयर को पता है, इसलिए वो प्रॉफिट बुक करके भाग रहा है। कहीं ना कहीं वो जो है गिरावट आ रही है बंधन बैंक में। फंडामेंटली बंधन बैंक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक दिक्कत है। तो अगर ये जो सपोर्ट है जहां पर आज इसने क्लोजिंग दी है 290 295 एक सपोर्ट है भाई, जहां इसने क्लोजिंग दी है, ये सपोर्ट बच जाए तो आपको बाउंस बैक जरूर दिख सकता है। लेकिन सपोर्ट ब्रेक हुआ तो अगला सपोर्ट मुझे 255 पर ही दिख रहा है, यानी अगला सपोर्ट जो है बंधन बैंक में वो थोड़े दूर में है। ये चीज आपको याद रखनी कि अगर ये सपोर्ट टूट जाता है बंधन बैंक में तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरे ख्याल से कुछ जरूर 1 या 2 दिन के अंदर कुछ न्यूज या कुछ बात जरूर है, क्योंकि इसकी चाल बता रही है चार्ट देखकर कुछ तो बात है भाई। ये इस प्रकार की जो कैंडल बनी है विथ वॉल्यूम भी आज हुए हैं, विथ वॉल्यूम गिरावट हुई है, तो ये बता रहा है कि कुछ तो इसमें चक्कर जरूर है। लेकिन स्टॉक तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, पर अंदर में क्या न्यूज है ये कहीं ना कहीं जब आ जाती है तभी पता चलेगी। बिग प्लेयर को तो पता थी भाई, उन्होंने तो माल बेच दिया, बिग प्लेयर काफी स्मार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से सपोर्ट जरूर इसमें नीचे में थोड़े दूर में जरूर है।
लेकिन एक सपोर्ट जरूर है बंधन बैंक में। आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते थे कि आलोक इंडस्ट्रीज में मेरे ख्याल से एक फ्लैटिश सी क्लोजिंग रही है। फिर से आज ये कहीं ना कहीं सपोर्ट का जरूर बचाने में कामयाब हो गया है, जो 18-19 के आसपास का सपोर्ट एरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चाल नहीं आई है। स्मॉल कैप भी भाग रहा है, निफ्टी भी भाग रहा है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज नहीं भाग रहा है। ये थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं आजकल तो आईटीसी भी थोड़ा बहुत चलने लगा है, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में फिर से जो है एक कहीं ना कहीं एक गिरावट और कंसोलिडेशन का दौर है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो मेरे ख्याल से 5.6 मिलियन के वॉल्यूम है, जो कि एवरेज से कम है, आधे वॉल्यूम है। 1 करोड़ के आसपास इसके वॉल्यूम रहते हैं, और वहां से कहीं ना कहीं जो 50% आप कम कहें, 45% आप कह सकते हैं कम वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी काफी कम है। और डिलीवरी ये सब तो मैं देखता नहीं हूं, आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपोर्ट अगर बचा ले तो बाउंस जरूर लाएगा, इतना मुझे पता है। जो 18-19 का सपोर्ट अगर बचा ले, लेकिन अब कैसा बाउंस आएगा, मेरे ख्याल से वो 22.5 पे जाके फिजल आउट हो सकता है, जो इसका बाउंस आएगा आलोक इंडस्ट्रीज का, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस है जो ये क्लियर नहीं कर पाया था, एक दिन भी उसके ऊपर टिकने में नाकामयाब हो गया था। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 22.5 पे रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं 18-19 के आसपास सपोर्ट है। देखते हैं सपोर्ट बचता है या नहीं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल बात बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।